राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो नहा के आ चुकी हूँ गाइस। और ये वाली है ना, ये मेरे को पहनने नहीं थे, ये वाली टी शर्ट, गर्म टी शर्ट। और मैंने इसका धुल के रख दिया। और अभी है ना, मैं आपको बताऊँ, ठंडियाँ थोड़ी कम हो चुकी हैं। तो चलो 1 मिनट पहन के। तो गाइस अभी ये देखिए लिया कैसा हो रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, ठंडियाँ पहले से थोड़ी सी कम हो चुकी हैं। लक्की पापा आ चुके हैं। ठंडियाँ पहले से कम हो चुकी हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि ये अब स्वेटर ना, भारी वाले स्वेटर है ना, सारे ना धुल के रख दूँगी। बाकी है ना, अब जो पहने जाएंगे ना, तो ये हल्की हल्की टी शर्ट है ना, बस डेली वॉश करो और दूसरी पहन लो। मेरा यही रहता है कि डेली वॉश हो जाती है स्वेटर। और डेली है ना, पूजा में अब इसे पहनते हैं ना, तो पूजा में तो आपके धुले हुए ही होने चाहिए। तो अभी ठंडियाँ तो इतनी है नहीं है, तो भारी वाले स्वेटर तो ये थे कि दोबारा भी हम पहन लेते थे पूजा करने के बाद में। लेकिन अभी ये वाली टी शर्ट वगैरह हैं, जो स्वेटर है ना, जैसे इस टाइप के हैं ना, ये सब। तो ये क्या है कि ये डेली है ना, हल्के से सरफ में निकाल देती हूँ और डेली है ना आप पहन लो। तो अभी जब तक हल्की हल्की ठंडियाँ यही चलेंगे। जबकि पापा आ चुके हैं। और आज पता 11 बज चुके हैं गाइज। मैं जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बातें करूँगी। और आज 11 क्यों बज गए, क्योंकि मम्मी से बात हुई थी मेरी। और है ना, कितने दिन बाद बात हुई है, मुझे लगता है संक्रांति से पहले ही बात हुई थी। जब उन्होंने मुझसे बोला था कि तू आ जाइए संक्रांति पे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी। तब से है ना आज बात हुई है। तो चलिए मैं मम्मी से आपको ना बाद में बात करूँ, पहले पूजा वूजा कर लूँ, क्योंकि बच्चों का लंच भी जाएगा। स्कूल आज ले नहीं गए हैं। बहुत सारी बातें बताऊंगी मैं, आप वीडियो में ही बता दूंगी मैं आपको कि चलिए। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा आ चुके हैं, बाहर खड़े हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो अभी लब सुरभि का भी लंच जाएगा गाइज। और मैं बताऊँ कि सुरभि ने मेरे से आज बोल दिया कि मेरे को है ना कढ़ी चावल ले जाने हैं। और मैंने उससे बोला कि मैं कढ़ी चावल है ना तेरे लिए कल बना दूंगी, या फिर शाम को जब तू अपने आएगी ना स्कूल से तब बना दूंगी। लेकिन नहीं, उसको कुछ सुनना ही नहीं था। मेरे को तो लंच में आप है ना स्कूल में है ना लंच भेजोगे तब कढ़ी चावल भेजना। तो फिर है ना, मैंने उससे बोला कि अभी है ना कढ़ी में उसको है ना खदकने में टाइम लगता है, तू है ना पराठा और सब्जी बना दूंगी, गोभी आलू मटर वाली सब्जी, तू लेके जा। तो वो चली गई थी। यानी कहने का मतलब ये था कि लब के पापा देने जाएंगे बच्चों का लंच। तो यहाँ पे ये सारे भगवान जी के कपड़े जो मैंने धुले थे ना, उस दिन मंदिर साफ़ किया था, तो वो सारे सूख गए हैं। तो फिर मैं इस साइड में रख दूँगी और है ना फिर गोभी आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। तो यहाँ पर लब के पापा खड़े हुए थे। और मैं बता रही थी आपको कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। फ़ोन किए मतलब किया था मम्मी को, मेरी मम्मी से बात हुई थी, कहने का मतलब है। अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं रहता गाइस कि मम्मी ने फ़ोन आया था या मैंने किया था। मेरे को समय मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन है ना वो ही रहता है कि भागा दौड़ी की ज़िंदगी हो गई है। क्योंकि आप है ना 1 बजे आपको घर आना है, तो फिर उतना टाइम मिल नहीं पाता। रायता बनाया था ले आए रिको से। और ये शिमला मिर्ची है, बथुआ है, पालक ले गए वहाँ पर मम्मी के पास, मूली वूली ये सब कुछ है। अब देखिए मैं क्या बनाती हूँ। और इधर पत्ता गोभी, ये देखिए उधर रखे हैं पत्ता गोभी, और वो रखे हुए हैं। इधर सारे धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं, जो कि है ना मतलब अपनी ये चुन्नी बिछा दी है मैंने, बेडशीट मैंने दोनों तीनों धोने डाल दी हैं, तब तक सूख जाएंगी वो। भगवान जी ने ला के बिठा दिए पूजा के बर्तन, ये धुले हुए साफ रखें, ये धुले हुए वस्त्र हैं भगवान जी के। ये शक्कर है, ठाकुर जी के लिए निकलेगी पहले शक्कर, फिर जाएगी डब्बा। तो जैसे कि मैं बोल रही थी गाइस कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। तो मैं आपको बताऊं कि मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तू है ना घूम जा। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मेरे को आना तो है, लेकिन है ना संक्रांति पे नहीं आऊँगी, क्योंकि जब आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है गाइस, तो पहले आपको वो निभाना पड़ता है। यानी कि संक्रांति में आपको पता ही है, मेरी फैमिली के सभी लोग थे, यानी कि मेरी ननद भांजी सब लोग आए हुए थे। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला था। मैं आपको बता दूँ, मैं सुबह सुबह जब से उठी थी ना, मेरे को है ना शाम को है ना 8:30 बज गए थे गाइज, मैं आपको बताऊँ। फिर उसके बाद है ना लब के पापा डेयरी के लिए आए थे ना घर, तब मैं 9 बजे तक आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहें ना तब भी हम नहीं समय मिल पाता है। लेकिन हाँ ये रहा, त्योहारों पे नहीं मिल पाता है तो फिर मैं आगे पीछे चली जाती हूँ। और वैसे ये गाइज मैं आपको बताऊँ, और मैं बताऊँ गाइज,
भगवान जो लाल हो जाएंगे जब तक है ना लंच की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज टिफिन ही है ना बच्चा का। और खुद भी गुस्सा हो रही थी, उसे कड़ी चावल खाने लाई और मैंने बोला कि कल बना दूँगी, अच्छी तरह से बना दूँगी कि नहीं आज ही लंच भेजे नहीं मत यार कड़ी चावल नहीं। तो अभी तो मैं उनको ना पराठा और भेजूँगी, और जब वो आएंगे ना अपने शाम को आते ना 4 बजे, तो उनके लिए कड़ी चावल बनाऊँगी। बस लग तो मान जाता है वो, उसको तो कहते हैं ना उसको तो चाहिए कड़ी चावल। मतलब जो चीज़ उसे खाने पीने में वैसे तो मान ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बच्चा तो बच्चे ही होता है। एवं मुझे कड़ी चावल भी होता है ना, कुछ चीज़ें हम माँ बाप पे ही जाते हैं बच्चे। आपको मैं बताऊँ, क्योंकि मैं बताऊँ गाइस कि मैं भी ज़िद करता ना बच्चा अपने माँ बाप से, पहले हम भी है ना ज़िद अपने माँ बाप से ही करते थे और वो पूरी करते थे। और बच्चा है ना जहाँ पूरी ज़िद होगी नहीं तो वहाँ करते भी नहीं है। तो आप ये सोचो अगर हम यहाँ ज़िद करें अपने ससुराल में किसी चीज़ की, तो वो हमारी पूरी कभी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो वो हमने कभी उस चीज़ की डिमांड भी नहीं करी। हमें पता है कि यहाँ पे हमारी पूरी होगी नहीं तो हम क्यों करें। तो वही मैं सुरभि को भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं बहुत सी बातें मैं सुरभि के साथ भी लेके चलती हूँ। बेटा अपने माँ बाप की यहाँ लड़कियाँ फ्री होके कैसे भी, लेकिन ससुराल में ना आपको ना एडजस्ट ही करना है, हर तरह से करना, निभाना है। आप नहीं निभाओगे तो ससुराल में रहना मुश्किल हो जाता है। और फिर क्या है, लड़कियां मायके में पड़ी रहती हैं तो उनकी ना मायके में कदर होती है ना ससुराल में होती है। मायके में शादी के बाद तो काम चलेगा, नहीं काम चलता ना। तो बच्चियों को है ना स्टार्टिंग से ही इस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए कि भैया लड़कियों का घर शादी तक है, शादी के बाद अपने ससुराल को देखो, हंसी खुशी से आओ, आना सबको अच्छा लगता है, आओ। तो जिस तरह से मम्मी हमारे से बातें करती थी, वो कहते ना कि अपनी बुज़ुर्गों की बातें, अपने से बड़ों की बातें ना दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। वो है ना कभी हमारे काम आ जाती है। और गाइस ये हकीकत बात है कि अपने माँ बाप की जो बातें होती हैं ना, जो हमें बताते हैं वो है ना हमारे जीवन में काम आती हैं। उससे हम है ना मजबूत बनते हैं। यहाँ पे देखिए अचानक से लक्की पापा आ गए थे और उनका पैर मेरे पैर पे रख गया था। ये देखिए लक्की पापा का पैर लग गया और मेरा बिच्छू टूट गया। ये देखिए बिच्छू टूट गया। और कल ही कह रहे थे 3 लाख हो गया, तो 2.5 लाख चांदी हो गई है, ऐसे बोल रहे थे। और यहाँ पे गाइस फिर सारा काम छोड़ा, मैंने कहा पहले मेरे को बिछुआ पहना है, और बिना बिछुए के पैर है ना बड़ा अजीब सा लगता है गाइस मैं बताऊँ। और है ना पहले तो मैं 3-3 बिछुए पहनती थी, लेकिन अभी मैं 2-2 पहनती हूँ। और मुझे को 3 पहनना भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि कभी है ना आप जैसे कि चप्पलें वगैरह पहनते हो ना, तो उसके बीच मतलब दबती है, एक उंगली दबती है, तो फिर वो अभी 2 ऐसे पहनती हूँ। लेकिन 2 पहनना तो अच्छा लगता है मेरे को। और यहाँ पे बस गाइस ये देखिए, तो कल ही लक्की पापा मुझे बता रहे थे कि चांदी है ना 2.5 लाख पहुँच चुकी है और हो सकता है थोड़े दिनों में 3 लाख पहुँचे। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है सोना चांदी, क्या महिलाएं जेवर पहनना बंद कर देंगी? भैया इतनी सोना चांदी मत बढ़ो। ये वाले ये निकालिए पुराने वाले, काफ़ी मोटी डंडी। अब तो ये वाले बहुत महंगे आएंगे बिच्छू। टूट गया मोटी डंडी, मोटी डंडी नहीं थी, ये तो हल्की डंडी थी, जो 1.5 साल से हो गई। इस साल हमने चेंज नहीं किए थे। अरे दे रही, रुक तो जाओ, तुमने मेरा नुकसान कर दिया। भैया मैं तो कहता रहूं, मैं आए के मैं सब काम ही खराब है, सब काम खराब है। एक तो मेरा नुकसान कर दिया, सब काम खराब है। नहीं सब काम ही खराब है, इतने बात है ना। इसमें रखने का एक पैकेट और रखा है इतना बिच्छू का। मेरी शादी से लेके अब तक हर साल बिच्छुए है ना निकालते हैं ना, सब रखे हुए हैं। और चांदी इतनी महंगी हो गई है। चलिए गाइस मेरा काम हो गया, 2 तरह के हो गए पैरों में, 2 एक से 2 एक से।
और यहाँ पे गाइस आटा तो मैंने लगा दिया था, इधर है ना सब्जी भी कट करती जा रही है। उधर ना मैं आपको बताऊँ कि लपके पापा से कोई मिलने वाले आ गए थे, तो लपके पापा बोले कि तू जल्दी से ना 2 कप चाय बना दे। लपके पापा नहीं पियेंगे चाय, क्योंकि लपके पापा चाय नहीं पीते हैं। और यहाँ पे है ना उधर मैं दूध की बहूनी तरफ बोल रही हूँ ना, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा गाइस कि नाइट में दूध बॉईल करके रखा था, तो दूध फट गया है। वो अब क्यों फट गया वो मेरे को नहीं पता, लेकिन पूरा दूध हमारा 2-2.5 किलो दूध पूरा फट गया था। अब मतलब कि मेरे को, मैंने कि पनीर बन गया ये तो। अब उसको तो मैंने कुछ नहीं किया। और सुबह ना अपनी जेठानी जी की यहाँ से ना 1 गिलास दूध मंगवाया था, तब सुरभि की और मेरी चाय बनी थी, और आधा गिलास मैंने रख दिया था। तो अभी है ना ये लोग आए थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो इनके लिए बना देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये देखिए बात मैं कहाँ कहाँ की बात कर रही थी, अब कहाँ आ गई, अब मैं आपको बता दूं। तो गाइज़ मैं बताऊँ, अभी तो चलो हमारा दूध फट गया था, तब मैंने अपनी जेठानी जी के यहाँ से दूध मंगवा लिया था। लेकिन है ना वैसे भी कभी कभी पता है गाइज़ क्या होता है, मेरे यहाँ से चाय की पत्ती होती है, तब भी मैं ज़बरदस्ती मंगा लेती हूँ, ताकि ये रहता है आप फैमिली में ऐसा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है गाइज़, देखिए भागा दौड़ी की ज़िंदगी हमारी है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी, हम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, ना उनका बोलना हो रहा है ना हमारा बोलना हो रहा है। तो एक बहाना भी होता है कि अभी एक बहाने से ही मंगा लेते हैं, कि इस बहाने से है ना मतलब बोलना चालना बना रहता है। और ये फैमिली में होना भी चाहिए गाइज़ मैं बताऊं, क्योंकि है ना अगर हम सोचें कि अपनी फैमिली में अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली में बताऊं कि जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो भी लेते हैं और हम भी लेते हैं, तो ये दोनों साइड से बना रहना चाहिए। और मैं तो सबके लिए बोलना चाहती हूँ गाइज़ कि कहते हैं ना कि अपनों से बढ़कर कुछ नहीं है, तभी तो मैं बोलती हूँ। होता है घरों में हम लोग रहते हैं, लेकिन नहीं बोलना चालना होता है, नहीं कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अपनी फैमिली, अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ये देखिए दूध में आपको वही दिखा रही हूँ, तो जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं तो इतना तो होना चाहिए कि अगर हमें किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो हमारे काम आनी चाहिए, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें काम आना चाहिए। यही मेरी मायके की फैमिली में मैंने शुरू से यही देखा है, और यहीं आके मैं भी यही सोचती हूँ कि उसी तरह का यहाँ भी अपनी ससुराल की फैमिली में भी होना चाहिए। मैं तो ऐसा मानती हूँ। और यहाँ पे लक्के पापा ये जीरा लेकर आए थे, तो यहाँ पे वही इकट्ठा ले आए थे, तो आधा जीरा रिको में भिजवा दिया था, आधा जीरा फिर यहाँ रख लिया था। तो अभी मेरे को साफ़ करके डब्बों में भरूँगी। यहाँ पे ना गोभी आलू है ना, मतलब सब्जी बन रही गोभी आलू की, शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी गाइस, जो कि है ना लबके पापा को और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वाली सब्जी। तो यहाँ पे गाइस लबके पापा से मैंने मंगाई थी, कह के मंगाई थी कि शिमला मिर्ची ले आना। तो उनको, अगर आपको कोई अपनी पसंद की सब्जी बनानी है तो है ना उनको आपको बताना पड़ेगा, वरना ये कहते हैं क्या लेके आऊँ क्या लेके आऊँ। हम लबके पापा से बोलते हैं कि वहाँ जहाँ से आप सब्ज़ी लेते हो वहाँ से है ना आप देख लिया करो कौन सी सब्ज़ी सीजन में चल रही है, या कौन सी सब्ज़ी का मन हो रहा। अभी हमने जैसे कि पहले हम जो लेके आए हैं ना सब्ज़ी, वो अब की बार है ना दूसरी नई सब्ज़ी ले लें, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। वो जो सब्ज़ी वाले भैया रख देते हैं सब्ज़ी वो ले आते हैं। और अगर आपको अलग से मंगानी है ना कि नहीं ये वाली सब्ज़ी ले आना, तो आपको नाम बताना पड़ेगा कि ये सब्ज़ी लेके आनी है, वरना वो कहेंगे क्या लेके आऊँ क्या लेके आऊँ। तो चलिए गाइस, बस यहाँ पे चाय बन गई थी, और ये देखिए लबके पापा को चाय दे दूँगी, और इधर लबके पापा सब्ज़ी को चलाने लग रहे हैं। यहाँ पर इधर है ना इंडक्शन पे सब्ज़ी बन रही है। तो गाइस जब मैं बीच बीच में आपको लबके पापा की और अपनी जो क्लिप दिखा देती हूँ ना, वो मैं इसलिए दिखाती हूँ, लबके पापा पता है मतलब कि सामने से अगर वो बोलते भी ना तो ऐसा लगेगा गुस्से में बोल रहे हैं या किसी पे गुस्सा कर रहे हैं। और वैसे ना मतलब होता है ना किसी का नेचर ऐसा होता है कि वो, जैसे कि किसी का नेचर अगर कोई गाली भी देता है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से फूल बरस रहे हैं, और लक्की पापा का पता क्या लगता है, वो प्यार से ही बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो गुस्सा ही कर रहे हैं। तो पहले तो गाइज मैं बताऊँ, जब जब मेरी शादी हुई थी तब तो मेरे को ऐसा लगता था कि लक्की पापा कुछ भी बोलते थे ना तो मेरे को लगता गुस्सा कर रहे हैं डांट रहे हैं, तो मेरे को वो बड़ा अजीब सा लगता था। पता नहीं मैंने कहा कैसा बिहेव है इनका। लेकिन है ना वो कहते हैं ना रहते रहते फिर वो सब ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर बस गाइस है ना लक्की पापा का तो बस मैं बीच में इसीलिए क्लिप दिखा देती हूँ। वैसे मैं बताऊँ लक्की पापा का वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बाहर से थोड़े ऐसे लगते हैं कड़क से लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पर बस वो चाय वाय लेकर चले गए थे। और गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि
जो दूध फट गया है ना, वो अभी हमने लपके पापा को बताया नहीं है कि दूध फट गया है। और जब उनकी अगर उनको पता चलेगा ना दूध फट गया है, तो वो कहेंगे कि तुम्हें दूध मतलब कदर नहीं करते हो तुम। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि वैसे कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगी कि जो मतलब पनीर बना है ना, दूध फट गया है ना, उसका हमने ना भुर्जी बना ली है, मतलब पनीर वाली भुर्जी बन गई, बहुत टेस्टी बनी है गाइस, जो कि आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी। और लपके पापा ने खा भी ली है और लपके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई है गाइस, मैं आपको बताऊँ। लेकिन उनको भी पता नहीं चला है कि है ना दूध है ना फट गया है। जब वो वीडियो देखेंगे, व्लॉग देखेंगे, क्योंकि लपके पापा मेरा व्लॉग देखते हैं, तब उनको पता चलेगी कि मतलब दूध फट गया है। तब वो मेरे से पूछेंगे, मेरे से छुपाया जा रहा है इस तरह से पूछेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बता देते हैं हम लोग। लपके पापा से कोई बात हम छुपाते नहीं हैं। इधर है ना लपसुरबी की सब्जी मतलब प्लेट में ठंडी कर दी है, तो अब उनके टिफ़िन में लगा दूंगी। उधर लपके पापा बोले मेरे को भी दे दे। और इसके बाद लपके पापा का भी टिफ़िन तैयार करिए, मम्मी का भी टिफ़िन तैयार हो गया। और है ना लपके पापा भी अपना खाना खा के चले जाएंगे, मतलब चले गए हैं वो। और अभी है ना मैं ना पूजा वगैरह से फ्री हो गई हूँ। और है ना यहाँ पर है ना फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ पहले कड़ी बना दूँ, तब जाके मैं खाना खाऊँगा इसमें। और लगभग है ना ये 1:30-2 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे मैंने कड़ी भी साथ के साथ बना दी थी। मैंने कहा खदकती रही, क्योंकि खदकने में टाइम लग जाएगा, और जब तक ये खदकती नहीं तब तक मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे बथुआ भी ऐड कर दिया था। और इसके बाद फिर मैं लेके बैठी थी अपना लंच। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, गोभी आलू की सब्ज़ी, शिमला मिर्च डाल दी थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मम्मी को भी पसंद आई थी, लपके पापा को भी। तो बस गाइस आप भी खाना खा लीजिए। और यहाँ पर ये देखिए अब बच्चे मिल रहे हैं आपसे, मतलब जब बच्चे स्कूल से आ गए ना तब। और यहाँ पे कड़ी है ना हमारी कदक कदक कर कितनी हो गई थी, तब जाके कड़ी में टेस्ट आता। इसमें मैंने बथुआ डाल दिया था, सुरभि बोली माँ बथुए की बना देना। तो बस है ना कड़ी बना दी थी, चावल बना दिए थे। और इधर है ना, और यहाँ पर बच्चे खा लेंगे। सुरभि तो खा मतलब कड़ी चावल उसको सामने देखा उसने, फिर तो कंट्रोल नहीं किया गाइस। वैसे कड़ी चावल होते ही ऐसे हैं, जिनको पसंद होते हैं ना वो तो कंट्रोल करते ही नहीं है। और यहाँ पर है ना मम्मी का भी साथ के साथ मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया था, क्योंकि अभी शाम को लपके पापा साथ के साथ ले जाएंगे गर्मा गर्म। तो गाइस वीडियो का एंड करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमारी थाली लग चुकी है। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।